अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल से गिवन डेटा, रिक्वायर्ड डेटा निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। न्यूमेरिकल जो है उसके बेसिकली 3 स्टेप्स है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। पहला स्टेप है कि आप उस न्यूमेरिकल को रीड आउट करें और उनसे आप डेटा एक्सट्रैक्ट करें। डेटा एक्सट्रैक्ट करने का मतलब यह है कि उस न्यूमेरिकल में कौन सी चीज़ आपको गिवन है और कौन सी चीज़ जो है वो रिक्वायर्ड है। क्या है? रिक्वायर्ड। जब आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर लें, सारा डेटा, गिवन डेटा भी एक्सट्रैक्ट कर ले, रिक्वायर्ड डेटा भी एक्सट्रैक्ट कर ले, फिर आप इसके लिए एक फार्मूला जो है वो जहन में गेस कर ले। आपको पता होगा कि ये न्यूमेरिकल किस टॉपिक से है। अगर फोर्स के टॉपिक से है तो F इज इक्वल टू के एम ए। अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से है तो VF इज इक्वल टू के वी आई प्लस ए टी। जब आप फार्मूला गेस करेंगे तो फिर आप उस फार्मूले से में पुटिंग कर ले, गिवन डेटा भी पुट कर ले, जो चीज रिक्वायर्ड है वो अलग कर ले। ठीक है, फिर आप उसको सॉल्व कर ले और उसका आंसर चेक कर ले कि आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं। अब फर्ज करें मेरे पास ये एक न्यूमेरिकल है। हम सबसे पहले इससे गिवन डेटा निकालते हैं। गिवन डेटा क्या है? ये आपके पास किसी भी न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट में वो वैल्यूज होती है जो आपको गिवन होती है। अ साइक्लिस्ट इज मूविंग। फर्ज करें आपके पास एक साइकिल है, ठीक है, कोई साइकिल है इस तरह। ये साइकिल जो है ये जा रही है कहीं पर। A cyclist is moving with uniform acceleration। इसका मतलब यहां पे हमें क्या चीज गिवन है? एक्सेलरेशन, और वो कितनी है? 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज। हमें कह रहे हैं कि अगर ये साइकिल यहां पर है और यहां तक फॉर एग्जांपल जा रहा है, यहां पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, यहां पे इसकी फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल 6 है, फाइनल आपके पास 12 है। इनिशियल वेलोसिटी 6 है, कम है, फाइनल आपके पास 12 है। तो हमें कह रहे हैं कि 6 से 12 तक वेलोसिटी की चेंज होने में कितना टाइम लगेगा। देखिए, अब आपको VI जो है वो भी आपको मालूम हो गई, वो आपके पास है 6 मीटर पर सेकेंड। VF जो है वो भी आपको मालूम हो गई, वो आपके पास है 12 मीटर पर सेकेंड। अब आपको कह रहे हैं जहां पे ये वर्ड आ जाए, हाउ मच, यही आपका क्या है? रिक्वायर। अगर ये वर्ड ना भी आ जाए, आप यहां पे गिवन डेटा लिख लें, तो आप सोचें कि इसमें कौन सी चीज मिस है। अगर आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें टाइम मिसिंग है, तो इसका मतलब आपकी रिक्वायर्ड डेटा क्या है? रिक्वायर्ड डेटा में आपसे वो क्लियरली स्टेटमेंट में मांग रहे हैं। स्टेटमेंट को 2-3 दफा रीड आउट कर ले। हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम, मतलब कि टाइम जो है वो टी क्या है? वो अननोन है। अब इसको क्या कर ले? सॉल्व कर ले, इसका सॉल्यूशन कर ले। सॉल्यूशन में अगर आप देखें, आप सारे इक्वेशंस यहां पे लिखे, सारे इक्वेशंस लिखे। अब जिस इक्वेशन जो है उनसे उनके साथ इनका डेटा मैच कर रहा है और उनसे आप रिक्वायर्ड निकाल सकते हो आसानी से। कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसमें गिवन ना हो, सिवाय एक चीज जो आपको रिक्वायर्ड है। अगर मैं यहां पे लिखूं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक आपके पास VF किस चीज के बराबर है? VI प्लस ए टी। आपने यहां से T निकालना है, तो VI को आप यहां पे लेके आए, VF माइनस VI इज इक्वल टू AT। यहां से आपने A खत्म करना है, T निकालना है, तो क्या करें? VF माइनस VI डिवाइडेड बाय A। यहां पे मेरे पास T तभी आएगा जब मैं A को खत्म करूंगा। A को कैसे खत्म करूंगा? दोनों साइड पे A डिवाइड कर ले, ये और ये खत्म। T इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय A। T इज इक्वल टू VF कितना है? 12 मीटर पर सेकेंड माइनस A कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय आपके पास A कितना है? 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर इसके साथ कैंसिल, ये सेकंड इसके साथ कैंसिल, ये चौथे बटे में है तो ऊपर चला जाएगा। T इज इक्वल टू 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 1 इशारिया 2 सेकेंड। इशारिया को खत्म करें
जब नीचे इशारिया खत्म करेंगे उसके बाद एक डिजिट होगा तो ऊपर 10 में ज़रब देंगे, ठीक है। 6 कंचे 6 दूने 12, 10 डिवाइडेड बाय 2, इनसे आता है 5 सेकेंड। तो ये इसका क्या है, आंसर है।